ओ शांति। आज 26 सितंबर 2024 के महावाक्यों में इसके मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा, सदा श्रीमत पे चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। हम कहते हैं, मन में संकल्प करते हैं या आपस में बातें करते हैं, ब्राह्मण भाई, आत्मा भाई, कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है। सिर्फ बाबा की श्रीमत को मानना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। एक ही बात। बाबा की श्रीमत कहाँ से मिलती है? इस मुरली के द्वारा। ये जो रोज मुरली है, यही श्रीमत है। इसमें जो हमारी मोटी मोटी बड़ी बड़ी धारणाएं हैं, जो हमें हमारे बड़ों से पता चलती है, दीदियों से, बड़े भाइयों से, दादियों से, जो हमें पता चली, दी हुई शिव बाबा की ही है, बनाई हुई शिव बाबा की है। हम जब नए जुड़ते हैं तो हमें उनसे मिलती है वो श्रीमत की, बाबा की ये श्रीमत है। जो हम पवित्रता की धारणा करते हैं, खान पान की धारणाएं करते हैं, तो बाबा की श्रीमत तो है। पर रोज की जो धारणा है, रोज की जो श्रीमत का पालन करना है, वो हमें रोज की मुरली से मिलता है। जैसे कोई स्लोगन निकलता है मुरली से, वो स्लोगन रोज उस दिन पूरे दिन हमें करना चाहिए। मुरली के एक दो पॉइंट लेके उनका मनन चिंतन करना चाहिए। आज के दिन के आज का दिन करना। बाबा जो हमें वरदान देते हैं, उसको अनेकों बार याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई पॉइंट हमें अच्छा लगता है, उसको दोहराते रहना चाहिए। जैसे बाबा ने मान लो कि आज की मुरली में क्रोध के ऊपर फोकस करवाया। क्रोध जलाता है, क्रोध के ऊपर फोकस किया, तो अगर हमारा ये संस्कार बना हुआ है, तो हमें अटेंशन देना है कि आज क्रोध ना करें। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि क्रोध निकलता है उन परिस्थितियों से हमारे में। तो उस वक्त वो क्रोध अगर हमने उस पर जीत पा ली, तो बाबा की श्रीमत का आज हमने पालन किया। तो ये तो श्रीमत का पालन तो हो गया, उसकी हमारी पलागत बन गई। पर जो बाबा से दुआएं मिलती हैं, वो एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि हमने उस दिन बाबा की श्रीमत का पालन किया है। बाबा ने कहा, हमें इंस्ट्रक्शंस दिया आज कि बच्चे ऐसे ऐसे करना है, तो हमने उस दिन वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। तो उसकी असंख्य प्राप्तियां हैं। दुआएं निकलती हैं ना माता पिता से। चार बच्चों को आदेश दिया, एक बच्चे ने पालन किया, तो माता पिता को खुशी होती है। जब खुशी होती है तो दुआएं निकलती हैं। खुशी होना ही दुआएं हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मुख से कुछ कहा जाए स्पेशली। तो हमें अटेंशन दे के बाबा की सदा श्रीमत पे चलना है। यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पे चलने से हमारा आत्मा का दीपक जग जाता है। आत्मा जो सो गई है, जो बंधनों में है, 63 जन्मों के विकारों विकर्मों से बंधी हुई है, तो उसका दीपक जल जाता है, ज्योत जग जाती है। फिर प्रश्न उत्तर में भी यही है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? तो पूरा पुरुषार्थ उनका है जिनका टेंशन बुद्धि योग एक में है, जो बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाते हैं। यानी कि बाबा ने श्रीमत दी हमको, हमने उसका पालन कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे विपरीत जा रही हैं, तो हमें परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप को नहीं बदल लेना है कि बाबा की श्रीमत तो छोड़ दी और उन परिस्थितियों के अनुसार हम उसमें ढल गए। नहीं, जो बाबा ने कहा है वो राइट है, उन पे पूरा कुर्बान जाना है। संसार चाहे एक तरफ, पर बाबा की श्रीमत है तो उसका पालन एक तरफ। तो बाबा ने कहा, कुर्बान जाने वाले बच्चे ही प्रिय लगते हैं। वही बात आ गई, जब माता पिता आदेश देते हैं और बच्चा अपनी जी जान उसमें लगा देता है, तो कितना माता पिता से दुआएं निकलती हैं। तो ये तो परमात्मा है, यही हमारे माता पिता हैं। तो सोचिए हम क्या दुआएं प्राप्त करेंगे, जो हमारे पूरे कल्प काम आएंगी। सतयुग त्रेता की प्रारब्ध तो है ही है, पर द्वापर कलयुग में हमें दुआओं की ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत ही हमें दुआओं की
द्वापर और कलयुग में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, द्वापर और कलयुग में, तो ये दुआएं जो पुरुषोत्तम संगम युग पे अगर हमने कमाई हैं, वो उस वक्त हमारा साथ देंगी ही देंगी। कहते हैं ना, पता नहीं कौन सी दुआ ने इसको बचा लिया, कभी कोई घटना घटती है तो हमें दुआओं पे अटेंशन देना है, बाबा पे कुर्बान जाना है। फिर बाबा ने अगला प्रश्न फिर था आज, कि सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बाबा कौन सी राय देते हैं। तो बेहद की पवित्रता की धारणा करो। तो जब हम पवित्रता को धारण करते हैं, तभी हम ऊंचा पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर पवित्रता, ब्रह्मचर्य तो है ही है, पर खान पान की शुद्धता, पवित्रता, और बाबा की याद में बनाया हुआ और बाबा की याद में खाया हुआ, फिर उसके बाद बाबा की श्रीमत हो गई। मनसा जरूर पवित्रता हो। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रह्मचर्य तो पालन कर लिया, पर मनसा में अशुद्धता, पवित्रता लगातार है, तो फिर वो पवित्रता नहीं कहलाती है। वो संपूर्ण पवित्रता नहीं। दूसरों के प्रति अशुद्ध संकल्प, या मान लीजिए अपवित्र संकल्प ना हो पर नेगेटिव हो, दूसरों के प्रति हमारा ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ हो, ये भी अपवित्रता ही कहलाएगी, मन की अपवित्र। तो हमें संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनेंगे वही लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं और सच्ची सच्ची दीपावली मना सकेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में याद की यात्रा पे अटेंशन दिलाया है, कि जन्मों जन्मों का पापों का बोझ हमारे सर पर है, और ये कैसे कटेगा। बाबा की श्रीमत पर चल, बाबा को याद करने से। मान लीजिए हम बाबा को याद कर रहे हैं, श्रीमत का पालन नहीं कर रहे। श्रीमत में मान लीजिए 10 श्रीमतें हैं, पर हमने अटेंशन नहीं दिया, हमने 5-6 श्रीमत पालन कर ली, और बाकी का हम इग्नोर कर रहे हैं। एक तरफ हम बाबा को याद कर रहे हैं, और एक तरफ हम, जैसे आज बाबा ने क्रोध के ऊपर कहा, कि क्रोध हमको लाल, तांबे की तरह लाल बना देता है। होता है ना, क्रोध दी आंखें लाल हो गई सामने वाले की, तो वो खून को जलाता है। कहते हैं ना, क्रोध खून को जलाता है। तो हमें अटेंशन दे के, अब मान लीजिए क्रोध तो हमने छोड़ा नहीं, तो फिर पवित्रता कहाँ है। फिर तो अब पवित्रता रह गई ना जी। तो एक तरफ श्रीमत का आधा पालन किया और आधा नहीं किया। पूरा अटेंशन देना है। याद की यात्रा से हमें बाबा से शक्तियां मिलती हैं। मन को, बुद्धि को, संस्कार को शक्तियां दिलानी है, स्वयं आत्मा को भी भरनी है। पर मन, बुद्धि, संस्कार है ना, इनकी 3 शक्तियां। तो बाबा को जब याद करते हैं, तो स्वयं में शक्तियां धारण करके मन, बुद्धि, संस्कारों को भी वो शक्तियां दिलानी। बाबा की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, हम आत्मा हल्की होती जाएंगी, विकार समाप्त होते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पे संपूर्ण विजयी बनना है। छठे सातवें में अलबेलापन, आलस्य आ जाता है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ऐसे फिर अनेक होते हैं, पर अलबेला आलसपन भी हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर बाबा ने कहा कि मधुबन तो पवित्र जगह है, वहां पे अपवित्र कोई आ ना सके। फिर जब तबीयत खराब होती है तो मृत संबंधियों को भी नहीं बुलाना चाहिए। तो हम प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी अगर हमारी तबीयत खराब है, तो उसको फैलाना नहीं है बात को, कि फोन करके हम सबको बताएं तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, मिलने आओ, मिलने आओ। बाबा ने कहा ये अवज्ञा हो जाती है। अंत समय में वही आत्मा याद आती है जो हमको प्रिय लगती है, हम फिर उसको बुलाते हैं, फिर वो हमारी देखभाल करता है, या हमको फिर उसके जाने के बाद याद आती है। तो प्राप्ति तो नहीं होगी ना जी। हमें किसी के द्वारा ये सेवा करानी है, कि भाई वो ही कर सकता है। उससे डॉक्टर के बारे में पूछना है, डॉक्टर को बतानी है हमारी बीमारी, तो वो तो राइट है। पर हम जितना फोन करके जितनी आत्माओं को बताएंगे, उतना ही वो फैलेगी, बढ़ेगी। तो अटेंशन देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नॉन बी के भी ऐसे होते हैं, जो बताते नहीं हैं। अपने दवाई ली और ठीक हो गए, बस सिंपल। इसमें कोई बात थोड़ी है, क्यों दूसरों को बताया जाए। ये भी एक कमी कमजोरी है, ये भी एक विकार है।
दूसरों को बुलाना, इकट्ठा करना, भीड़ लगाना, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। ये तो फिर भी बड़ी है। हमें बहुत अटेंशन देना है, संपूर्ण परिवर्तन करना है हमारा अपना। अब हम ईश्वरी संतान, बाबा आकर जो भी राय देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, वो 100% सत्य है, राइट है। हमें उसका 100% पालन करना ही करना है। अपने आप पता चल गया, अपने आप आ गया, कोई बात नहीं। उसके लिए नहीं सोचना अरे बाबा ने तो मना किया था, हमने तो बुलाया नहीं फिर भी आ गया। ऐसा संकल्प नहीं चलाने कभी किसी के लिए। जो अपने आप हो रहा है स्वतः होने दो, अपनी तरफ से नहीं करना है। तो याद की यात्रा में पूरा अटेंशन देना है। सिर्फ इसी में हमारा कल्याण समाया हुआ है। सहज है, इससे आसान संसार में कुछ नहीं होता है। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, उनकी जगह सिर्फ बाबा को याद करते हैं। अगर कुछ समय के लिए विजुअलाइजेशन नहीं भी होती है, मन बुद्धि में बिंदी की, स्वयं की, बाबा की, परमात्मा की, तब भी बाबा शब्द का प्रयोग लगातार निरंतर करते रहना है। बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा के संग हम सो रहे हैं, बाबा के संग हम चल रहे हैं, बाबा के संग हम खा पी रहे हैं। सब कुछ बाबा 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 बाबा। जितना बाबा बाबा करेंगे उतनी ही प्राप्तियां समाई हुई हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि थोड़ा विकर्मों का बोझा हल्का होगा। रोज मुरली पढ़ रहे हैं, रोज बाबा की याद कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं। श्रीमत का पालन से दुआएं बढ़ती हैं। जब दुआओं का खाता बढ़ता है, कितने ही विकर्म क्यों ना हो या पाप पिछले जन्मों के क्यों ना हो, दुआएं हमको लिफ्ट कराती हैं, हमको शक्तियां प्रदान करती हैं, जिससे हमारी विजुअलाइजेशन शक्ति, मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर हम स्वयं को भी विजुलाइज कर सकेंगे और बाबा को भी याद कर सकेंगे यथार्थ रूप से। पीछे नहीं हटना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। संसार में यही एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। कोई भी प्राप्ति रातों रात किसी को नहीं होती। बाबा ने कहा इस मुरली में आज की में, इस सालों हो गए हैं बच्चों को, बच्चे वैसे ही हैं, बाबा को याद ही नहीं करते। ऐसे नए बच्चे हैं जो सेवा करते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ गए हैं। उनकी बुद्धि सोने की हो गई है। सोने की बुद्धि में ही ये ज्ञान रतन ठहर सकेंगे। इसलिए कोई, हमारे को एक आदत सी पड़ गई है कि कोई काम होता है ना, जैसे पंडित जी को कहते थे पंडित जी ये पूजा पाठ ना आप कर लो, हम पैसे दे देंगे। पूजा क्या करता था, मंत्र वो जाप कर देता था और बस पैसे दे दिए, कामना की। कहीं बाबाओं के पास जाते थे, ओहो बाबा जी चमत्कार कर दें, सर पे हाथ फेर दें और जादूगरी हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, बस। ये एक आदत पड़ गई कि हाथों हाथ काम हो जाए। डॉक्टर गए, इंजेक्शन लगाया, आज बुखार था, अब ठीक हो गया। ऐसे नहीं हो सकता, ये रॉन्ग। ये यात्रा है। जो हमारे पास समय अब बचा है, मान लीजिए 10-12 वर्ष जो बचे हैं, इस यात्रा में हमें चलते रहना है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बाबा की श्रीमत का उम्मीद ये है कि हमने रखा कि मैं ये हो जाए वो हो जाए, और वो उतने दिन में नहीं होता है, फिर दिल शिकस्त हो देते हैं, वैसे उम्मीद की बात करी जा रही है। व्यर्थ की एक्सपेक्टेशंस पालने बहुत सारी नहीं। चलते जाना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, लक्ष्य ऊंचा रखना है, आगे से आगे बढ़ते जाना है। अनेकों अनेक बाबा ने हमें पॉइंट दिए हैं याद करने के, अपने खातों को बढ़ाने के लिए, दुआएं देना, दुआएं लेना, खाते बढ़ाने। जो भी हमें दिक्कतें आ रही है वो हमारे ही किए हुए विकर्मों के कारण, 63 जन्मों के और इस जन्म के विकारों के कारण, 63 जन्म में जो विकार हम आत्मा में समा गए हैं उनके कारण आ रही है। वो एक रात में नहीं बदलने वाले हैं। तो हमेशा एक रस स्थिति होने का प्रयास करके बाबा की याद से चुकतू करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है।
फिर वरदान में बाबा ने कहा, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। तो जब हम किसी को स्नेह करते हैं ना जी, स्थूल संसार में सोच के देखिए, तो उसके स्नेह में हमारे में कोई कमी खामी है और सामने वाले को वो पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कई बार कई आत्माओं में ऐब होते हैं ना, तो कहते हैं जी वो जी शादी हो गई, इसके बाद उसने ऐब छोड़ दिए जी। उसका प्रेम था और प्रेम के खातिर उसने ऐसा किया। संसार में तो मोह होता है, पर आत्माएं टर्न हो जाती हैं। तो हमारा प्रेम स्नेह बाबा से है। तो हमें अपना कोई भी विकार या कोई कमी कमजोरी बाबा के स्नेह में उसको चेंज कर देना है, अपने आप को टर्न कर देना है। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा अपने आप को बनाना है। बाबा ने कहा भक्ति में तो भक्त जो लोग होते हैं वो अपना सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो प्रेम ही तो होता है ना भगवान के प्रति। तो बाबा ने कहा अपने शरीर का सिर नहीं उतारना। ये किसके हैं ये विकार? ये रावण के विकार है, तो इनका सिर उतार दो। तो बाबा के प्रेम में हमें अपने आप को मोल्ड कर देना है, चेंज कर देना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सब आत्मा भाइयों को बेहद की शुभकामनाएं।